भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा उनका एक प्रोग्राम चल रहा है जो प्रबुद्ध ग्राम योजना के नाम से संचालित है। इसमें सरकार के संबंधित विभाग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट NIDIT जो ग्राम को विकसित करने के लिए आधुनिक तरीके से प्रोग्राम भारत सरकार के 5 ग्रामों को चयनित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में अत्रोलिया भीवरा ग्राम को चयनित किया गया, जिसमें ग्राम के समग्र विकास तथा डेवलप व हाई सिक्योरिटी बनाने के लिए आज भी भीवरा ग्राम में एक टीम द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें ग्राम में बैठक द्वारा ग्रामीणों से बेरोजगारी, पानी, सड़क आदि सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक के बाद टीम द्वारा ग्राम में जाकर नाली, सड़क, पानी तथा कुपोषित, बेरोजगारी आदि विषयों पर लोगों से जानकारी प्राप्त कर सर्वे किया गया। आइए सुनाते हैं कि लीना देशपांडे और स्वपन मेहरा वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कुछ कहा। जनसेतु के लिए अत्रोलिया से नूर मोहम्मद की रिपोर्ट। मेरा नाम स्वपन मेहरा है। मैं वेस्ट टू वेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, आज इस गांव में भीवरा गांव में इस तरह सर्वे किया गया, किस चीज़ का सर्वे? तो ये भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के, उनका एक प्रोग्राम है प्रबुद्ध ग्राम, जिसमें हम अन्य जो विभिन्न विभाग हैं सरकार के उनके और इंडिया के जो लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट NIDIT, उनके साथ मिलके इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है। उसमें भारत के 5 गांव चुने गए हैं। उसमें से उत्तर प्रदेश में से भीवरा एक गाँव है, जिसमें हम आगे प्लानिंग करेंगे और फिर जिसमें सोल्यूशन डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये गाँव प्रबुद्ध बने। ये हमारा आज का लक्ष्य। आज पहली मीटिंग थी जिसमें हम इस गाँव का दरिया ले रहे थे ताकि हम आगे की प्लानिंग की तरफ काम कर सकें। सर, आज क्या क्या किया गया है यहाँ पर? आज हमने सबसे पहले सुबह शुरुआत में CDO साहब के साथ और इस डिस्ट्रिक्ट के जितने विभिन्न डिपार्टमेंट के हेड हैं उनके साथ एक बैठक करी, जिसमें समझा कि इस गांव की क्या स्थिति है और उनके पास क्या क्या स्कीम है जिससे इसे सुधार किया जा सकता है। यहाँ आके गांव वालों से और पंचायत के जो वरिष्ठ अफसर हैं और ब्लॉक लेवल के अफसर हैं उनसे बातचीत करी। फिर अभी हम एक गाँव का एक दौरा करके आए हैं, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे पानी के क्या चैलेंज हैं, सैनिटेशन के क्या चैलेंज है, एजुकेशन के क्या चैलेंज है, स्कूल का क्या स्टेटस है। और ये सब समझने के बाद हमने आज लोगों से ये भी पूछा कि वो आइडियली इस गाँव में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहते हैं। तो आज हम ये सब समझ के एक लिस्ट बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। आज हमारा यही लक्ष्य था। थैंक परिचय बताइए और अपना सबसे पहले अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं भारत फोर्ज लिमिटेड पुणे कंपनी में काम करती हूँ, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट HR और हेड CSR करके। हमारी कंपनी की तरफ से एक 100 विलेज डेवलप करने का प्रोजेक्ट शुरू है और उसी रेफरेंस में जब प्रबुद्ध भारत ऐसे केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम हिस्सा ले ऐसा बताया गया। तो आज उस प्रोजेक्ट का एक भाग यानी भीवरा गांव की जो विज़िट है वो करने में यहाँ आई थी। उद्देश्य यही है कि प्रबुद्ध भारत में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र गाँव में कैसे करें और गांव का विकास कैसे करें, एनलाइटन विलेजेस कैसे बनाएं, ऐसा ये प्रोजेक्ट है। तो आज गांव में उनकी समस्याएं क्या है, कौन सी समस्या हमें लगती है और उनको लगती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें लगता है कि उनको पानी चाहिए, तो उनकी समस्या हो सकती है कि बेरोज़गारी बहुत है गांव में, पानी का उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब कुछ खुद देखने आए थे। ये देख के गांव वालों के साथ चर्चा करके उनका ओपिनियन, उनका मत उसमें क्या है वो देख के अभी इस गांव के लिए एक प्लान बनाएंगे, डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे और प्रबुद्ध भारत की जो नोडल ऑफिसर्स की टीम है वो पूरी टीम इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी। यूपी का पहला गांव कैसे चयनित हुआ? यस, पूरे भारत में फर्स्ट फेज़ में 5 गांव हम ले रहे हैं। उसमें यूपी में ये जो भीवरा गांव है वो गांव इसीलिए चुना गया क्योंकि उसका जो पॉपुलेशन है, लोक संख्या है, वो 800 तक है और ऐसा सुना है कि बेरोज़गारी है गांव में, थोड़ी सी पानी गांव में है लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छी तरह से पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बाकी भी कुछ समस्याएं हैं, अंतर्गत जो रास्ते हैं वो रास्ते और अच्छे बना सकते हैं। बाकी स्किल ट्रेनिंग के बारे में कुछ कर सकते हैं क्या, जो 10वीं पास है, 12वीं पास स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। इस गांव में ये सब कुछ
कर सकते हैं। इस 9 जो हमने आयाम रखे हैं प्रबुद्ध भारत के, वो 9 आयाम में से बहुत सारे आयाम पर काम कर सकते हैं इस गांव में, इसलिए ये गांव चुना गया। मैम, इसे सर्वे करने के बाद ये जो सीधे जो विकास होगा कहाँ से होगा, कैसे होगा? आपकी टीम द्वारा या भारत सरकार द्वारा या यूपी सरकार द्वारा? भारत सरकार ने ये जो टीम बनाई है वो भारत सरकार के ऑफिसर्स तो है ही रिप्रेजेंटेटिव, हमारी जैसी जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव भी उन्होंने लिए हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है IIT जैसे, तो या कौन सी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी में हैं। वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो ऐसा देखेंगे टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफ़र करे, जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमारा अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में क्या है, उसका फ़ायदा इस कमेटी को कैसा हो सकता है ये देखेंगे। और केंद्र सरकार अभी जो विलेज डेवलपमेंट की जितनी सारी स्कीम्स है वो सब स्कीम्स इकट्ठा करके एक अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना सकते हैं क्या, ये केंद्र सरकार के लोग देखेंगे। मैम, ये डेवलप करने का कोई टाइम बार्ड है कि इस टाइम तक करेंगे, कोई लक्ष्य? ये डेवलप तो करने का बहुत जल्दी हो सके ऐसा इरादा है, क्योंकि अभी तक 5 ही गांव हमने चूज़ किए हैं। 25 गांव तक बहुत जल्दी पहुंचना है, तो जितना पायलट प्रोजेक्ट अच्छा होगा और जल्दी होगा, मुझे मेरे अंदाज से 1 साल में हम रिजल्ट्स कुछ आयाम पे दिखा सकेंगे।